Hello students, how are you? Hope you're well. So students, today we will read chapter 3, The Tiger's Whisker, and you will see how a lady cut the tiger's whisker. And it's a very interesting story. You will enjoy. So come with me on chapter 3. Chapter 3, The Tiger's Whisker. So let me start. A young woman by the name of Yunoki came one day to the cottage of a mountain hermit. कि जो एक औरत होती है बाय द नेम ऑफ, जिसका नाम है यून ओके, केम वन डे, वो एक दिन आती है टू द कॉटेज ऑफ अ माउंटेन हर्मिट। एक जो माउंटेन, जो पर्वत पे रहने वाला जो हर्मिट होता है, हर्मिट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा अकेला रहने वाला इंसान जो बहुत ही सिंपल और रिलीजियस धार्मिक लाइफ जो बिताता है, जिसको एकांतवासी कह सकते हैं। तो वो उसकी कॉटेज में आती है एक औरत। ओ होली फादर, और बच्चों जो होली फादर होता है वो रोमन कैथोलिक जो चर्च होती है उसमें जिसको फादर होता है उसको हम यहाँ पर बोला गया होली फादर। सी सैड आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, वो कहती है कि मैं बहुत ही गहरी चिंता में हूँ। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की, आई एम ट्रूली लॉस्ट, तो मैं सच में निराश हो जाऊँगी या ख़त्म हो जाऊँगी। वेल अच्छा, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उससे पूछा। ओ फादर, सेड द वुमेन, अब औरत ने कहा कि ओह फादर, फॉर द पास्ट 3 years, कि पिछले 3 सालों से माई हस्बैंड हैज़ बीन अवे फाइटिंग इन द वार्स, कि जो मेरे पति हैं वो पिछले 3 सालों से लड़ाई में गए हुए थे। नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न, और अब जब वो वापस आ गए हैं, ही हार्डली एवर स्पीक्स टू मी, कि वो बहुत ही मुश्किल से मुझसे बात करते हैं। ही यूज़ टू लव मी डियरली, वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, बट नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई हैं। इफ़ आई स्पीक टू हिम, अगर मैं उनसे बात करती हूँ, ही डजेंट सीम टू हियर, तो लगता है कि जैसे मेरी बात को नहीं सुन रहे। इफ़ एवर ही टॉक्स टू मी, और अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं, ही स्पीक्स वेरी रफली, तो बहुत ही रफली मुझसे बात करते हैं। इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग, और अगर भोजन जो बनाया है वो उनके पसंद का नहीं है, ही पोसेज इट अवे, वो उसे दूर करते हैं, एंड लीव द रूम एंग्रीली, और गुस्से से कमरे से बाहर चले जाते हैं। डियर इट डज़ हैपन समटाइम्स, अब जो हर्मिट है, सेड द हर्मिट, उसने कहा कि ऐसा कई बार हो जाता है। व्हेन यंग मैन कम बैक होम आफ्टर द वार, कि जब जो एक आदमी होता है वो जब एक युद्ध होता है उससे घर में उसके बाद जब वो घर वापस आता है, देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस, तो उसका जो हृदय होता है, जो दिल होता है, वो एक कड़वाहट से भरा होता है। प्लीज़ फादर, अब जो औरत होती है वो कहती है प्लीज़ फादर गिव मी सम पोशन, कि मुझे जो पोशन होता है बच्चों वो होता है एक औषधि या कोई दवा, लिक्विड। तो वो कहती है कि मुझे एक औषधि दे दीजिए, दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू बी, जिससे कि जो मेरे पति हैं वो काफ़ी प्यार करने वाले और जेंटल जैसे वो पहले थे ऐसे हो जाएं। अ पोशन फॉर योर हस्बैंड, सेड द हर्मिट, अब हर्मिट ने कहा कि एक औषधि तुम्हारे पति के लिए। वेल अच्छा, कम बैक आफ्टर 3 days, तो तुम 3 दिन के बाद आना, एंड आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा, वट आई शैल नीड, कि मुझे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, फॉर सच अ पोशन, इस औषधि के लिए। 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, यून ओके केम बैक टू द हर्मिट, जो यून ओके है वो वापस हर्मिट के पास आती है। आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम, कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी सोचा, सेड द हर्मिट, अब हर्मिट ने उसको बताया। टू मेक द पोशन यू वॉन्ट, कि जो पोशन तुम्हें चाहिए, जो औषधि तुम्हें चाहिए उसके बनाने के लिए, आई विल नीड द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर,
कि जो एक जीवित जो चीता होता है उसकी जो मूंछ के जो बाल होते हैं, विस्कर का मतलब होता है बच्चों जो किसी भी जीव या जंतु के जो मूंछ के जो बाल होते हैं उसको विस्कर बोलते हैं। तो उसने कहा कि ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर्स विस्कर, कि तुम जो है एक जो लिविंग टाइगर है उसके मूंछ के बाल लेकर आओ। एंड आई विल मेक द पोशन यू वांट, कि तब मैं जो पोशन तुम्हें जो औषधि तुम्हें चाहिए वो मैं बना दूंगा। द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर, said the woman in surprise. Obviously, in surprise because जो औरत थी उसने बड़ी सरप्राइज से कहा कि जीवित टाइगर की मूंछ का बाल, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है फॉर मी, मेरे लिए, टू गेट सच अ थिंग, इस तरह की कोई चीज़ लेकर आना। अब जो हर्मिट उसने कहा कि यू विल फाइंड इट, तुम इसे लेकर आओगी। इफ़ यू थिंक द पोशन इज़ रियल इम्पोर्टेंट, कि अगर तुम सोचती हो कि जो दवाई है जो औषधि है वो बहुत ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो तुम ऐसा ज़रूर करोगी। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। देन ही स्टूड अप, अब वो खड़ा हो गया, एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज, और अपने कॉटेज से बाहर चला गया। यूनोके वेंट बैक होम, अब जो यूनोके बाहर वापस अपने घर आ गई। सी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट अ टाइगर स्पीकर, सब उसने जो उन दोनों के बीच में जो बात हुई थी उसके बारे में सोचा कि वो एक टाइगर का जो विस्कर है वो कैसे प्राप्त करेगी। देन वन नाइट, और तब एक रात, व्हेन हर हस्बैंड वाज असलीप, उसके हस्बैंड जब सो रहे थे, सी क्वाइटली क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है बच्चों रेंगना या धीरे धीरे चलना। क्वाइटली बिना, बिल्कुल चुपचाप से जब वो सी क्वाइटली क्रैप्ड फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से बिल्कुल धीरे धीरे से वो चली। विद अ बाउल ऑफ मीट, एक मीट का एक बाउल लेकर, इन हर हैंड, अपने हाथों में। सी वेंट टू अ प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर अ टाइगर वॉज नॉन टू लिव, ऐसे स्थान पर जाती है जंगल में जहाँ उसको पता है कि जो टाइगर है वो रहता है। स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव, और वो एक थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो जाती है, जो टाइगर्स की जो केव है, जो गुफा है चीते की, उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। सी हैड आउट द बाउल ऑफ फूड टूवर्ड्स द टाइगर, और जो हाथ में उसने बाउल पकड़ा हुआ था वो टाइगर के सामने लेकर खड़ी हो जाती है। द टाइगर लुक्ड एट इट, जो टाइगर था उसने उसकी तरफ देखा, बट डिड नॉट मूव एट ऑल, लेकिन कोई भी मूवमेंट उसने नहीं की, वो अपनी जगह से नहीं हिला। द नेक्स्ट नाइट, अब अगली रात, यूनोके वेंट अगेन, जो यूनोके वापस जाती है। दिस टाइम, अब इस समय, सी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव, अब जो है वो इस बार जो टाइगर था उसकी जो केव थी उसकी थोड़ी सी और नज़दीक जाती है। अगेन सी हेल्ड आउट अ बाउल ऑफ फूड, और अब जो है वो एक बाउल जो अपने हाथ में ले रखा है वो उसे लेकर जाती है। बट द बीस्ट, जो बीस्ट होता है वो तब जो जंगली जानवर, बहुत ही खतरनाक, डिड नॉट केयर, उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। नाइट आफ्टर नाइट, और एक रात के बाद दूसरी रात, सी वुड गो टू द माउंटेन, वो जाती रही माउंटेन में, पहाड़ों में, पर्वत पे, गेटिंग ईच टाइम अ फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द टाइगर्स केव, और हर बार वो कुछ स्टेप्स बढ़ती गई जो टाइगर की जो केव थी गुफा की तरफ। वन नाइट सी वॉकड ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव, और एक रात को वो चलती चलती जो है जो गुफा थी उसकी टाइगर की, उसके मुंह के पास चली गई। दिस टाइम, और इस समय, द टाइगर मूव्ड अ फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द वुमेन, जो टाइगर था वो भी कुछ स्टेप्स चलकर आया वुमेन के पास सामने। द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मून लाइट, और अब जो दोनों हैं जो दूसरे को देख रहे थे इन द मून लाइट, चांद की रोशनी में। दे वर सो क्लोज दैट यूनोके कुड टॉक टू द टाइगर इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस, अब जो है वो इतनी क्लोज थी, यूनोके थी जो वो टाइगर के, कि वो बहुत ही प्यार से और सॉफ्ट तरीके से आवाज़ में उससे बात भी कर सकती थी। द टाइगर लुक्ड लॉन्ग इन टू हर आइज़, जो टाइगर था उसने उसकी आंखों में कुछ देर के लिए देखा। एंड देन एट द फूड सी हैड ब्रॉट फॉर इट, और तब उसने उस भोजन को खा लिया जो उसके लिए लेकर आई थी। व्हेन यूनोके केम अगेन द नेक्स्ट नाइट, और जब वो अगली रात को उसके पास आई यूनोके, सी फाउंड द टाइगर वेटिंग फॉर हर ऑन द ट्रेल, कि वो ट्रेल होता है बच्चों एक पगडंडी, एक रास्ता
जिस पे से जिसकी तरफ वो जो देखा जाता है या किसी का रास्ता तका जाता है उसको बोलेंगे सी फाउंड द टाइगर वेटिंग। उसने देखा कि जो टाइगर था वेट कर रहा था फॉर हर उसकी ऑन द ट्रेल, उसी रास्ते पर जहाँ से वो डेली आती थी। आफ्टर द टाइगर हैड ईटन द फूड ब्रॉट फॉर इट, अब जो भोजन वो उसके लिए टाइगर के लिए लेकर आई थी उनसे उसे खा लिया। यू नो के केरेस्ट का मतलब होता है बच्चों सहलाना प्यार से। इट सैड जेंटली विद हर हैंड्स, उसने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाया अपने हाथों से। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। देन वन नाइट, और तब एक रात, केरेसिंग द टाइगर्स हैड लविंगली, जो उसका सिर को जब वो सहला रही थी बड़े ही प्यार से, यू नो के सैड, जब वो यू नो के सैड ने कहा ओ जेंटल टाइगर कि ये बहुत ही प्यारे चीते, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर कि मुझे तुम्हारे मुझ का एक बाल चाहिए। प्लीज़ डोंट बी एंग्री व्हेन आई हैव इट कि प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना जब मैं इसे लूँगी। एंड सी स्निप, और तब उसने, जो स्निप होता है बच्चों उसका मतलब होता है कट विद सीजर, यानी कैंची से काटना। एंड सी स्निप्ड ऑफ वन ऑफ द टाइगर्स विस्कर, और तब उसने जो टाइगर की जो विस्कर है उसे काट दिया। एंड इट्स द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, और इसके बाद भी जब उसने उसका मुँह का बाल काटा तो भी वो जो टाइगर था वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जल्दी ही, सी वेंट रनिंग टू द हर्मिट्स कॉटेज एंड सेड, वो जल्दी ही भागती हुई हर्मिट की जो कॉटेज थी वहाँ पर गई एंड सेड, और कहा होली फादर आई हैव गोट व्हाट यू नीडेड फॉर द पोशन, कि मैं वो ले आई हूँ, मैंने उसको प्राप्त कर लिया है जो आपको चाहिए था पोशन बनाने के लिए। आई हैव गोट द टाइगर्स विस्कर, मैंने जो चीते की जो विस्कर था उसको प्राप्त कर लिया है। द हर्मिट टुक द विस्कर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज, कि जो वहाँ पर जो आग जल रही थी उसकी कॉटेज में उसने उस विस्कर को उठाया और उसमें डाल दिया। ओ सर, जो औरत है वो चिल्लाती है, द यंग वुमन क्राइड, चिल्लाती है, ओ सर व्हाट हैव यू डन, ये आपने क्या किया। आई हैड गोट इट आफ्टर सो मच एफर्ट्स, कि मैंने इसको बड़ी ही मेहनत करके इसको प्राप्त किया था और आपने ये क्या किया। टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हर्मिट, अब जो हर्मिट है उसने उससे पूछा कि टेल मी, बताओ मुझे, हाउ यू गॉट इट, कि तुमने इसको कैसे प्राप्त किया। अब जो औरत होती है, लेडी होते हुए बताती है, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड, कि जो माउंटेन साइड जो पर्वत की तरफ जो टाइगर वहाँ पर रहता था, मैं वहाँ पर हर रोज़ हर रात को वहाँ पर जाती। आई वुड टेक विद मी अ बाउल ऑफ फूड, की मैं अपने साथ एक जो बाउल खाने का जो बाउल होता है वो मेरे साथ लेकर जाती थी। बट आई वॉज अफ्रेड, लेकिन मुझे डर लगता था। एंड केप्ट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर, और मैंने जो टाइगर था उससे एक अच्छी दूरी बनाकर रखी। बाय एंड बाय, और बारी बारी से, जैसे वो डेली जाती थी, आई ओवरकेम माई फियर, कि मैंने अपना जो डर था उसके ऊपर काबू पा लिया। एंड वेंट अ लिटिल क्लोजर, और उसके थोड़े से और नज़दीक चली गई। एट लास्ट वन नाइट, और तब अंत में एक रात, द टाइगर एट द फूड आई हैड ब्रॉट फॉर इट, जो टाइगर था उसने वो भोजन खा लिया जो मैं उसके लिए लेकर जाती थी। देन अ टाइम केम, और तब एक ऐसा समय आया, व्हेन इट वुड स्टैंड ऑन द ट्रेल, कि वो उस रास्ते पर खड़ा था, वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहा था रास्ते पर खड़े होकर। इट वुड ईट आउट ऑफ द बाउल इन माई हैंड, और वो इट वुड ईट, उसने जो है आउट ऑफ द बाउल, की बाउल में से सारा भोजन खा लिया मेरे हाथों से। एंड देन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव वन ऑफ इट्स विस्कर, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ तब उसके मूँछ का बाल लेकर आना। ये बहुत ही उसके लिए आसान हो गया जब वो जो टाइगर था उसके पास चली गई जब। सो यू वॉन्ट द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हर्मिट, अब जो हर्मिट होता है उसने कहा कि सो यू वॉन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब है कि तुमने जो टाइगर था उसका जो कॉन्फिडेंस था उसको जीत लिया अपने प्यार से। यस, हाँ, बट नाउ ऑल माई एफर्ट्स हैज़ कम टू नथिंग, सैड यूएनओके वेरी सैडली,
अब जो UN ओके है वो बहुत ही उदासी से कहती है कि हाँ मैंने उसे जीत लिया, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, कि मेरी जितनी मेहनत थी उसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रहा। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर, कि आपने जो विस्कर था उसे आग में डाल दिया। यू हैव नो नीड ऑफ अ पोशन नाउ, सो द विस्कर वॉज यूजलेस, यू नो ओके। अब जो हर्मिट था उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी पोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सो द विस्कर वॉज यूजलेस, तो इसलिए जो विस्कर था वो यूजलेस था, अनुपयोगी था। अब यू नो के आई आस्क यू क्वेश्चन, अब वो यू नो किसी क्वेश्चन पूछता है, आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, इज़ अ मैन मोर फिरोसियस देन अ टाइगर, कि क्या एक आदमी जो है वो एक चीते से ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा डरावना होता है। इफ़ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, कि अगर तुम एक जंगली जानवर जो होता है उसका प्यार और विश्वास जीत सकती हो, यू कैन श्योरली, तुम बड़े ही अच्छे तरीके से पक्का तुम डू द सेम विद योर हस्बैंड, कि तुम सेम वही अपने पति के साथ भी कर सकती हो, उसका प्यार और विश्वास जीत सकती हो। देयर कैन बी नन, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, हु कांट बी वॉन थ्रो लव, कि जो प्यार से जिसे जीता ना जा सके, ऐसा यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। हियरिंग दिस, और ऐसा सुनकर यू नो के वो स्पीचलेस, जो यू नो की होती है वो स्पीचलेस हो जाती है। स्पीचलेस मीन्स उसके पास कोई भी कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, निशब्द हो जाती है। सी गॉट अप, अब उठती है, टच द हर्मिट्स फीट, जो हर्मिट होता है उसके पैर छूती है, एंड वेंट बैक होम, वापस अपने घर आ जाती है। सी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड, वो हमेशा अपने दिमाग में रखती है वट द हर्मिट हैड सेड, जो भी हर्मिट ने उसको कहा, उसे हमेशा अपने माइंड में रखती है कि प्यार और विश्वास से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट अ स्टोरी, एंड आई थिंक you enjoyed. And students, do underline words as difficult word in your notebook and do exercise from the PDF. Okay.